हेलो एवरीवन। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से माइक्रो लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ सीखने की राह पर आगे बढ़ते हुए संज्ञा के बारे में जानेंगे, लेकिन मैं उसकी परिभाषा बताऊं या कुछ और बताऊं, तो चलिए पहले हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हिसाब से उसे समझने की चेष्टा करते हैं। राहुल, गोविंद और मानव नई दिल्ली में बने स्टेडियम में फुटबॉल खेलने जाते हैं। खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस वाक्य में राहुल, गोविंद और मानव लड़कों के नाम, नई दिल्ली और स्टेडियम स्थान के नाम, फुटबॉल एक वस्तु का नाम और स्वास्थ्य एक भाव का नाम है। नाम यानी संज्ञा। समस्त विश्व में जितनी भी वस्तुएं या व्यक्ति हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य है। ऐसी किसी भी वस्तु का मिलना कठिन है जिसका कोई नाम ही ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नाम है वस्तु या व्यक्ति का, वो किसी के पहचान यानी संज्ञा है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि मैंने संज्ञा की परिभाषा लिखी है, तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण तो मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ, आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। जैसे मैंने बताया कि संसार में जितनी भी वस्तुएं या व्यक्ति हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी तरह संसार की समस्त वस्तुओं को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, कीट आदि को प्राणी वर्ग में यानी लिविंग बींग्स में रखा जाता है, और प्रत्येक वर्ग की अपनी एक जाति भी होती है, और वह अकेला भी किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अर्थात कोई वस्तु अकेली भी हो सकती है और समूह में भी। इस आधार पर हम संज्ञा को 3 भेदों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अशोक एक महान राजा था। इस वाक्य में अशोक एक विशेष राजा का नाम है। राजा तो अनेक हुए, परंतु अशोक कहने मात्र से वह और राजाओं से अलग हो जाता है। अतः किसी विशेष व्यक्ति का ज्ञान कराने के कारण ही इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, भारत हमारा देश है। इस वाक्य में भारत और देश शब्द पर ध्यान दें। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस शब्द से एक विशेष देश का बोध हो रहा है, परंतु देश शब्द से किसी एक देश का नहीं, अपितु समस्त देशों का एक साथ ही ज्ञान होता है। अर्थात देश शब्द से एक वर्ग का बोध हो रहा है। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी मानते हैं। पहला, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता, इसे केवल मापा या तोला जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे धातुओं और खनिजों के नाम, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कोयला। इसी तरह खाने पीने की वस्तुओं के नाम, दूध, पानी, तेल, घी, गेहूं, चावल। हम इन सब चीजों को माप तोल कर लेते हैं, ना कि गिनकर। दूसरा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा
कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सड़क पर भीड़ लगी है, मेरे परिवार में सभी सुखी हैं। अब भीड़ किसी समूह या समुदाय को इंगित करती है। इसी तरह परिवार शब्द किसी समूह या समुदाय को बता रहा है, तो इसलिए यह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि की जानकारी मिले उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरी समीर से शत्रुता नहीं है, या मतलब हम कह सकते हैं कि भावों को हम केवल मन के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं, अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, पर उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें उनका स्वाद नहीं ले सकते। तो शत्रुता इसमें क्या है? भाव है। आप शत्रुता को छूकर नहीं बता सकते, उसका स्वाद चखकर नहीं बता सकते, तो इसे अनुभव ही किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने या सिखाने में सहायता मिलेगी। त्रुटियों के लिए क्षमा। अपने सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।